हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है और रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो फ्लेमिंगो का 4th नंबर का चैप्टर है द रेड ट्रैप, वो मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिएगा, जो ये द रेड ट्रैप है, इसकी ऑलरेडी मैंने आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करवा दी है। आज इसकी 3rd नंबर की क्लास रहने वाली है। तो आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड इसका पार्ट नहीं देखा तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद में ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। और भाई डेली 9 बजे लाइव क्लास रहती है, तो लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाना और जो भी डाउट होना वो पूछ लीजिएगा। देखिएगा, लाइव क्लास का मज़ा कुछ और ही है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव क्लास में जुड़ते हैं ना, उनसे एक बार पूछिएगा कितना मज़ा आ रहा है। और ऑफलाइन फीलिंग के साथ में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया सी मजाक के साथ में। ठीक है रसगुल्ला, आगे बढ़े। तो देखिएगा, ये जो बात है ना, वर्ड मीनिंग आप साथ के साथ याद कर रहे होंगे, और भाई वर्ड मीनिंग याद नहीं कर रहे हो ना, तो ये गलत बात है। ऑफलाइन वाली फीलिंग में अगर पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा लॉन्ग क्लास तो मैं वैसे ले ही नहीं रहा हूँ, 30 से 40 मिनट क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग क्लास तब हो जाती है जब चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा और कुछ 1 आध मिनट का ही बच रहा हो, तो फिर मैं क्लास लॉन्ग कर देता हूँ। बट यहाँ पे 30 से 40 मिनट की मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जाकर उन क्लासेस को देख लीजिएगा और पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा, साथ के साथ वर्ड मीनिंग नोट करते हुए चलना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अपनी बुक के अंदर ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पेंसिल साथ में लेके बैठना है। तो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है डियर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, शुरू करें। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रखे, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे स्टार्ट करें। आ चुके हैं, वॉइस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो देखिएगा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट का मतलब यहाँ पे सेना की बात की गई है, कि तुम्हें सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, लोहापति था, उसने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर तुम अभी भी सर्विस पे होते, सेवा में होते, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये कभी नहीं होता। मतलब क्या नहीं होता? जैसे कि आज तुम ये चूहेदानियाँ घूम घूम के बेच रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो गाँव में, तो शायद ये सिचुएशन तुम्हारी नहीं होती। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मेरे साथ घर आ सकते हो। कम होम विद मी टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड वी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। देखिएगा, यहाँ पे अलग मीनिंग है। यहाँ पे टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस, यानी उसके साथ सामंत के घर पे जाना, मैनर हाउस पे जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय, यहाँ पे देखो, बी रिसीव्ड बाय का मतलब है स्वागत करवाना, अपना वेलकम करवाना। ओनर लाइक, यानी एक मालिक के रूप में, सॉरी, बाय द ओनर, ओनर के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, और रेजिमेंटल यानी सैनिक, यानी सेना के एक पुराने साथी के रूप में अपने आप का स्वागत करवाना एक मैनर हाउस के घर में। दैट एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, तो ये घुमक्कड़ के लिए एक क्या हो सकता है, यानी स्वेच्छा से अपने आप को उसमें फेंक देना। अरे भाई, स्वागत करवाना ये घुमक्कड़ के लिए एक तरीके से, ये डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उसके लिए ये चीज़ प्लीज नहीं होती है। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्नता वाली बात होना, या कोई चीज़ प्रसन्नता वाली नहीं होना, उसके लिए ये चीज़ बेटी नहीं, अरे नहीं नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, ऐसा उसको लगा, उस घुमक्कड़ को लगा। ट्रैम्प का मतलब कल भी बताया था, घुमक्कड़। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, यानी एक आश्चर्यजनक तरीके से देखते हुए उसने कहा, भयभीत होते हुए दिखाई दिया वो। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म का मतलब है यहाँ पे आश्चर्यजनक या भयभीत होना। तो देखो, पहले तो ये वाली लाइन तो वो खुद के मन में सोचता है, और फिर इसके बाद में वो लोहापति को बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं सोच सकता कि मैं वहाँ पे एक पुराने साथी के रूप में अपना वेलकम करवाऊँ। थोड़ा भयभीत होते हुए, संकोचित होते हुए बोलता है। आई थॉट, मैंने सोचा, सॉरी, ही थॉट, उसने सोचा, जो लोहापति था, ऑफ द 30 क्रोनर, नहीं अभी तो उसी की बात चल रही है, जो पेडलर था ना, उसी के लिए ही आया, ये आयरन मास्टर के लिए नहीं आया। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि उसे मैनर के हाउस में जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रियली, वॉलेंट्रियली का मतलब होता है स्वेच्छा से,
into the lion's den। तो वो बोलता है कि अगर मैं सामंत के घर पे जाऊंगा तो लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, लाइक यहाँ पे तुलना करने के लिए है, जैसे कि अपने आप को स्वेच्छा से शेर की गुफा में फेंक देना। डेन का मतलब होता है गुफा, कि अपने आप को स्वेच्छा से शेर की गुफा में फेंक देना। अगर मैं सामंत के घर पे जाऊंगा ना, तो मैं अपने आप को ऐसा लग रहा है कि शेर की गुफा में फेंक रहा हूँ। अगर मैं वहां पे चला गया, फंस गया, तो नहीं जाना चाहिए मेरे को। ही ओनली वांटेड है चांस टू सिल्फ हेयर इन द फोर्स। और मनी मन में ये सोचता है कि ही ओनली वांटेड, वह तो केवल चाहता था, ए चांस, एक मौका, टू सिल्फ हेयर यानी सोने के लिए, इन द फोर्स यानी इस लोहा खाने के अंदर केवल सोने के लिए एक मौका चाहता था और किसी के लिए नहीं आया था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिक्वेंशियसली एज पॉसिबल। तो देखिएगा यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे केवल सोने के लिए आया था, और देन स्नीक अवे, और स्नीक अवे का मतलब होता है भाग जाना। स्नीक अवे का मतलब होता है भाग जाना या चुपचाप निकल जाना, और इनकॉन्सिक्वेंशियसली का मतलब होता है बिना किसी के देखे। अरे जितना संभव हो सकता था कि बिना किसी के देखे मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं तो ये सोचकर इस फोर्ज के अंदर आया था, इस लोहा खाने के अंदर ये सोच के आया था कि चुप कर शांति से बिना किसी के देखे यहाँ से निकल जाऊं। ठीक है, इनकॉन्स्पिशियसली का अर्थ लिख लिए होंगे डी। आगे बढ़ते हैं हम। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। द आयरन मास्टर assumed यानी जो आयरन मास्टर था उसने एज्यूम किया, उसने माना। कहाँ गई रे, कौन सी लाइन में थे? हाँ ये रहा। एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो आयरन मास्टर ने स्वयं से माना, एज्यूम किया कि शायद वह अपने ये जो मिजरेबल क्लोथिंग है, जो दयनीय कपड़े, मिजरेबल का मतलब दयनीय, जो फटे पुराने कपड़े थे, उनकी वजह से शायद वो इम्प्रेस्ड महसूस कर रहा है। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। शायद वो इन कपड़ों की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए वो मेरे साथ में नहीं आना चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक, ये मत सोचो, डेट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास में एक अच्छा घर है, ऐसा लोहापति बोलता है। ठीक है रसगुल्ला, ठीक है। कविता यहाँ पे बोल रही है कि सर अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। केयरफुली अगर आप रीड करोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, बाकी कहीं स्टूडेंट्स तो कमी निकालने में रह जाते हैं। आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। है फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर सको। अरे ये मत सोचो कि मेरे पास में अच्छा मकान है कि वहाँ पे तुम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सको। इस साइड उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, जो मेरी पत्नी है ना एलिजाबेथ, वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, शायद तुम पहले से इसके बारे में सुन चुके होंगे मेरे लाल। ऐसे वो उसको बोलता है, किसको? जो पेडलर था, चूहेदानियों वाला था। माई बॉयज आर एब्रॉड, और मेरे जो बच्चे हैं वो एब्रॉड जा चुके हैं, मतलब विदेश पढ़ाई करने के लिए जा चुके हैं शायद। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। केवल मेरे मकान में, केवल एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्ट बोलते हैं, इसको राइट बनाओ, के सिवाय इसका अर्थ होता है, या के अतिरिक्त, यानी मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे अलावा कोई भी नहीं है घर पे। भाई पत्नी तो मर चुकी है, और जो मेरे लड़के हैं वो एब्रॉड जा चुके हैं, और केवल मेरी बड़ी वाली बेटी है और मैं हूँ इस मकान में। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम कह ही रहे थे, यानी हम कह ही रहे थे, बात चल रही थी कि दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी हमारे साथ में, कंपनी का मतलब साथी या साथ में, फॉर क्रिसमस यानी क्रिसमस के लिए हमारे साथ में कोई है ही नहीं, यानी क्रिसमस बिल्कुल सोना सोना सा निकल रहा था, कोई हमारे साथ में था नहीं। इस वजह से हम चर्चा कर ही रहे थे मेरी डॉटर और मैं कि हमारे पास में कोई है ही नहीं। तो अच्छा रहा है कि तुम हमारे पास में यहाँ पे आ गए हो डियर। नाउ कम अलोंग विद मी, और अब मेरे साथ में आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर,
और थोड़ा जल्दी से जो ये क्रिसमस वाला जो भोजन है इसको गायब करने में हमारी मदद करो। मतलब जो ये हम क्रिसमस वाले पकवान बना रहे हैं, जो केक वगैरह है, उसको जल्दी से खाने में हमारी मदद करो, ऐसे वो बोलता है। क्लियर है डियर? देखो समझ में आ रहा है, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करो जल्दी से। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करो। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है ना उनके पास में शेयर कर देना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट, और कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो भाई लाइक कर दिए सभी, आगे बढ़े है भाई। आगे देखिएगा, यहाँ है बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो अजनबी था उसने कहा नहीं एंड नहीं, यानी नो एंड अगेन नो, और फिर दोबारा उसने नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सो, और आयरन मास्टर ने देखा, लोहापति ने देखा कि दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे अब समर्पण करना ही होगा, कि भाई नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, अब क्या ही कर सके, उसे समर्पण करना ही पड़ा। आगे देखिएगा, इट लुक्स एज थो, उसे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट। अब देखो गलतफहमी लोहापति को हो जाती है और वो सोचता है कि कैप्टन वॉन स्टेले है। ये नाम याद रखना कि पेडलर को वो क्या समझ लेता, क्या गलतफहमी हो जाती है, और वो समझ बैठता कैप्टन वॉन स्टेले। प्रेफर्ड का मतलब होता पसंद करना, टू स्टे यानी रुकना, विद यू टू नाइट यानी तुम्हारे साथ शायद रुकना पसंद करता, आज की रात शायद तुम्हारे साथ में रुकना चाहता है। ये है आगे, इसका नाम है स्टर्म, ठीक है, ये नाम याद रखना। और ये जो मुख्य लोहापति था, जो उस लोहा खाने में काम कर रहा था ना, उसका नाम है स्टेजर स्टर्म, ठीक है, नाम याद रखना, वर्ड मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहारपति था ना, उससे कहा, ये उसका नाम था। क्या कहा लोहापति ने, जो फोर्ज का जो मालिक था, उसने कहा कि शायद कैप्टन वॉन स्टेलेस तुम्हारे साथ में रुकना चाहता है। एंड ट्रेंड ऑन हिज हिल, और अपनी जो हिल थी उसके ऊपर घूम जाता है, ये लो चले हम दो। भाई जब माना ही नहीं, उससे रिक्वेस्ट किया भाई हमारे साथ में चल चल, बट नहीं गया वो। और जब नहीं गया तो ज़्यादा कौन यहाँ पे भाव खाने वाला था, वो चल देता वहाँ से। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो स्वयं हंसता है, एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से चला जाता है ना तो हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वो न्यू ही में, वह उसको जान गया था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे तरीके से समझ गया था कि दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, लेकिन उसने अपना अंतिम शब्द ना नहीं कहा था। जो ब्लैक स्मिथ था ना, वो समझ चुका था, लेकिन उसने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। अब क्या समझ गया था ये पता नहीं इसमें। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था। देखो मोर कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज़ किया जाता है। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स, जो लोहा खाना था उसके बाहर जो कैरीज के व्हील थे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कैरीज का मतलब जो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसके जो व्हील्स थे उसकी आवाज़ सुनाई दी। यानी आधा घंटा नहीं हुआ था और वहाँ पे जो लोहापति था उसकी बेटी आ जाती है। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था वो नहीं था इस बार, अब की बार नया अतिथि था कोई। ऐसे कौन सोचता है, कौन बोला है ऐसे? जो पेडलर था उसने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन फोर्स के सामने एक कैरी जाके रुकती है और उसकी साउंड मुझे सुनाई देती है, और इस बार नया अतिथि आता है, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर,
शायद उसने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा है। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी को मना लेने की शक्ति होना। परसुएशन का मतलब लिख लेना किसी को मनाने की शक्ति होना। तो शायद उसको ये अपेरेंटली का मतलब लिख लेना स्पष्ट रूप से अपेरेंटली, और परसुएशन का मतलब लिख लेना यहाँ पे बता ही दिया किसी को मना लेने की कला होना। जैसे कि होता है ना कोई आपसे नाराज होता है तो आप मना ही लेते होंगे, शायद किस तरीके से मनाते हो ये आपको ही पता होगा, है ना। तो शायद उसने ये सोच के यहाँ पे अपनी बेटी को भेज दिया कि उसके पास में बेटर, देखो कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका सीधा है कि लास्ट में ER दिखाई देता है और फिर इसके साथ में ध्यान रखना देन यूज़ करते हैं। तो शायद उससे ज़्यादा मनाने की उसमें शक्ति थी, आयरन मास्टर से ज़्यादा मनाने की शक्ति थी। भाई आयरन मास्टर से तो मैं माना नहीं ना, मना कर दिया, मैं तो यहाँ सो गया। शायद उसकी बेटी में शायद मनाने की शक्ति ज़्यादा थी। तो सी एंटर्ड, उसने अंदर प्रवेश किया, फॉलोड बाय वेलेट। वेलेट का मतलब होता है नौकर, वेलेट का मतलब है यहाँ पे नौकर। फॉलोड बाय है वेलेट, यानी उसके पीछे पीछे एक वेलेट भी आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और साथ में एक जो फर वाला कोट था, समूर कोट बोलते हैं। और बता देता हूँ फर कोट क्या होता है। कभी आपने देखा होगा जो वो लड़कियां पहनती है सर्दियों में, उसके ऊपर ऐसे बाल बाल से निकले हुए रहते हैं, है ना, फर कोट उसे भी बोला जाता है। तो वो वाला कोट अपनी ये हिज किसके लिए आया, जो ये वेलेट था ना, जो नौकर था, वो अपनी भुजा के अंदर ऐसे लेके आया हुआ था। सी वॉज नॉट एट ऑल पेटी। अब देखो जो पेडलर है वो मनी मन में सोचता है सी वॉज नॉट एट ऑल पेटी, वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट से, थोड़ी मॉडेस्ट लग रही थी, थोड़ी विनम्र सी लग रही थी, यानी थोड़ी ठीक ठाक थी, ज़्यादा गुस्सा टाइप वाली लड़की नहीं थी। एंड क्वाइट से, और थोड़ी शर्मीली थी, ज़्यादा ही शर्मीली थी। और भाई साहब यहाँ पे थोड़ा पेडलर का मन चेंज होता है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, यानी लोहा खाने में जैसे कि पहले वाली शाम को था वैसे ही जो अर्लियर इन द इवनिंग, यानी जो पहले शाम को था वैसे ही अभी नाइट में वैसा ही सीन था जैसे इवनिंग में था ना, से अभी भी था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था ना, मुख्य लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, यानी जो उसका अप्रेंटिस था, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। अब मुझे यहाँ पे बताएगा अप्रेंटिस और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, जस्ट कमेंट करके बताइएगा डियर। यहाँ पे अप्रेंटिस और स्टूडेंट में क्या अंतर होता है। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जब आयरन मास्टर की डॉटर फोर्स के अंदर आई थी तो उसने क्या सीन देखा था, क्या सीन देखा था। तो एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, यानी जो लोहा था और जो कोयला था वो अभी भी ग्लो कर रहा था, भट्टी के अंदर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, तो जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, पेडलर था, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, यानी अपने आप को फर्श के ऊपर लेटा लेता है, स्ट्रेच कर लेता है। स्ट्रेच का मतलब सीधा कर लेना या फैला लेना। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के अंदर, सॉरी सिर के नीचे, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन रख लेता है, यानी एक लोहे का टुकड़ा रख लेता है, कच्चे लोहे का टुकड़ा रख लेता है। ले का मतलब रखना, वैसे ले का मतलब लेटना भी होता है। हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और जो उसका अपना टोपा था ना, जो कैप थी, उसको अपनी आंखों के ऊपर डाउन कर लेता है, ऐसे ढक लेता है अपने चेहरे को। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की की, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही उस लड़की की नज़र, साइट का मतलब नज़र, कोट यानी पढ़ना, उसके ऊपर जैसे ही नज़र पड़ी तो सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड,
तो क्या करती, सी वेंट अप, वह उसके पास में गई एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसके जो हेड थी उसको हटा देती है, जो हेड थी उसको हटा देती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू सेल्फिंग विद वन आई ओपन। और जो ये व्यक्ति था उसकी एक आदत थी, क्या आदत थी, यानी एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एविडेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से होता है, या प्रत्यक्ष रूप भी हम बोल सकते हैं। तो द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यानी एक आंख ओपन करके सोने की आदत थी, आदि था वो। ही जंप्ड अप एब्रूपेटली, और एब्रूपेटली का मतलब होता है अचानक से। तो अचानक से वो भाई साहब जंप्ड अप यानी कूद पड़ा, अरे भाई क्या हो गया रे, एंड सिम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वैसा वैसा लगा कि वो भयभीत हो गया, अत्यधिक भयभीत हो गया। क्वाइट फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना, सिम्ड का मतलब होता है लगना, सिम्ड नहीं बोलना, सिम्ट बोलना है। ऐसा लगा कि वो तो भयभीत हो गया। आगे देखिएगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, और भाई मज़ा आ रहा है, फटाफट से एक बार लाइक कर दो यार, कंजूसी नहीं करना है तुम्हारे को, मेरी तो आदत है ना डियर, तुम जितना शेयर लाइक करोगे, अच्छी अच्छी कमेंट करोगे, क्या ही बताऊं, मज़ा तो आता ही है ना। आगे देखते हैं अब। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, ये जो आयरन मास्टर है उसकी डॉटर का नेम है। सेड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर पे आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे सोना चाहते हो, आज की रात ही इस फोर्ज के अंदर ही सोना चाहते हो, उन्होंने कहा कि तुम इस लोहा खाने के अंदर ही सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और मैंने उनसे परमिशन मांगी, टू कम, यहाँ आने के लिए, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें ले जाने के लिए, कि तुम्हें घर ले जाऊं हमारे साथ। मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि मैं लोहा खाने में आऊँ और क्या करूं, तुम्हें घर पे ले जाऊं। आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है कैप्टन, देखो ये इनकी गलत फहमी हो जाती है, इनको कैप्टन समझ बैठते हैं वो। डेट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम एक बुरे टाइम से गुजर रहे हो, हमें बड़ा खेद है। सॉरी का मतलब है खेद, दुख, ये हमें बड़ा दुख है कि तुम बुरे समय से गुजर रहे हो। सी लुकड़े एट हिम कंपेशनेटली, और बड़ी कंपेशनेटली के रूप से देखती हो, और लुक के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है जब हम किसी की ओर देखते हैं। देखो साथ के साथ में मैं कुछ ग्रामेटिक चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो याद रखा करो। और कंपेशनेटली का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है। विद हर हेवी आइज, यानी उसकी आंखें बड़ी बारी बारी सी लग रही थी। बारी बारी का मतलब ये नहीं है कि ऐसे वजन लटक रखा हो, हैवी आइज का मतलब होता है जैसे आंखें भर आना, अब मनाने की कला होती है ना, आंखों में आंसू आ जाना, तुम नहीं चलोगे तो भाई मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो इस तरीके से भाई साहब जो आयरन मास्टर की लड़की वो बोलती है, उसकी आंखों से लग रहा था। एंड देन सी नोटिस्ड दैट, फिर उसने नोटिस किया कि द मैन वॉज अफेयर, कि वो व्यक्ति डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कुछ चुराया हो, स्टोलन किया हो, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जेल से भाग के आया हो। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और उसने जल्दी कोई बात ऐड कर दी, इसमें कोई अन्य बात ऐड कर दी। यू मे बी श्योर, तुम निश्चित हो जाओ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव एज अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, भाई निश्चित हो जाओ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड, तुम्हें अनुमति दे दी जाएगी, टू लिव यानी छोड़ दिया जाएगा, एज जस्ट एज फ्रीली, जैसे कि तुम यहाँ पे स्वतंत्रता से आए हो ना, जैसे बिल्कुल फ्री माइंड से तुम यहाँ पे आए हो ना, वैसे तेरे को वापस ऐसे भेज दिया जाएगा कैप्टन, तुम निश्चित हो जाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो ना, मैं हूं ना, मेरी आंखों में देखना, समझ रहा है तू, नहीं समझा क्या? ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ में जो क्रिसमस की पूर्व संध्या है उस तक रुक जाओ, बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ईव, इतना ही तो कहना था।
और पेडलर के मन में लड्डू फूटे। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये फ्रेंडली मैनर हो। उसने फ्रेंडली मैनर से कहा कि द रेड ट्रेप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ये महसूस कर लिया कॉन्फिडेंस इन हर, यानी उसमें विश्वास हो गया हो। इस तरीके से उसने कहा इट वुड नेवर हैव occurred टू मी दैट यू वुड बोथर। बोथर का मतलब होता है परेशानी, बोथर का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। क्या दिक्कत हुई? क्या हुआ? क्या हुआ रोहित? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। देखो भाई, आई वुड नेवर हैव ऑकवर्ड, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, कभी ये दिमाग में नहीं लाया था कि आप अपने आप को बोथर करोगी, यानी अपने आप को परेशान करोगी विद मी योर सेल्फ, यानी मेरे लिए स्वयं को इतना परेशान करोगी मिस। अरे मिस, मैं नहीं सोचा था कि आप अपने आप को इतना परेशान करोगे मेरे लिए। इस हेड उसने कहा आई विल कम एट वंस, मैं तो एक ही बार में आ जाऊंगा। ये एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया। द फर कोट, जो फर कोट था ना उसको क्या किया उसने स्वीकार किया, और उसको क्या कर लेता है वो पहन लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो नौकर था उसको उसके हाथों में पकड़ा देता है विद डीप वो, यानी थोड़ा नीचे झुककर, जैसे आदर करने के लिए वो थोड़ा झुकता है और उसको फर कोट पकड़ा देता है। भाई नौकर अब करना तो पड़ेगा ही ना। थ्रू इट ओवर इज रैक्स, और वो क्या करता है जो फटे पुराने कपड़े थे उन्हीं के ऊपर पहन लेता है। देखो ओवर ऊपर के केस में है, ऐसे नहीं कि वो पहले वाले कपड़ों को खोला है और फिर पहना हो, उन्हीं के ऊपर पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी ओ आउट टू द कैरीज, और बाहर जो कैरीज खड़ी हुई थी उसके पास में उसके पीछे पीछे चला जाता विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस। और देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि आश्चर्यजनक की तो बात, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक की बात तो ये हो गई कि वो जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसकी तरफ एक ग्लेंस तक नहीं डाला, एक नज़र तक नहीं डाली उसने। भाई साहब अब तो उसी के पीछे पीछे चल देता है वो, लेकिन लोहार पति जो था ना उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा। जिन्होंने उसको रोकने के लिए इजाज़त प्रदान की थी उन्हीं की तरफ नहीं देखा, और किसके तरफ चल दिया बताओ? जो एडला विलियमसन थी उसके पीछे पीछे चल देता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग्स। फॉर बोर्डिंग्स का मतलब होता है पूर्व आवास होना, यानी उसे पहले पूर्व आवास हो गया कि शायद अब मैनर के घर पे जाना। देखो राइडिंग अप का मतलब सवारी करते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैनर के घर पे जाना अब कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला, उसको पूर्व आवास हो गया। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फिलोज मनी, वाई द डेविल डिड आई टेक द फिलोज मनी, कि मैंने उस व्यक्ति की मनी क्यों चुराई, आखिर मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट, उसने सोचा। नो नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं अब जाल के अंदर फंस चुका हूँ और कभी इसके बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऐसे वो मन ही मन में सोचता है कि अब फंस गया रे तो लाला, घासीराम तो फंस गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस जो संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर उस रूम के अंदर आया। ही प्रोबेबली थॉट, शायद उसने सोचा विद सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना, तो उसके लिए ये वर्ड आया है। सिमिलर वर्ड ध्यान रखा करो डियर। तो देखिएगा, थॉट विद सेटिस्फिकेशन, यानी संतुष्टि से देखा कि ये शायद ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, ये अपना पुराना सेना वाला
साथी है। ये इतना जो अनायासी या अचानक से वो क्या हो गया था, मिल गया था, जो अचानक ही क्या हो गया था, उसको मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो अपनी हड्डियों के ऊपर कुछ फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस, कुछ फ्लेश चढ़ा ले अपनी हड्डियों के ऊपर, कुछ मांस चढ़ा ले। मांस चढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ ये खा पी ले, फिर इसके बाद में हम कुछ इसको करने के लिए काम देंगे। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वो जो बिजी एट द टेबल, वो टेबल के ऊपर बिजी थी। अब टेबल पर बिजी का मतलब ये है कि वो खाना लगाने के अंदर व्यस्त थी शायद। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। कि हम फिर इसके लिए ये काम देखेंगे, समथिंग यानी कुछ काम करें, काम देखेंगे, टू डू देन यानी टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। जो ये घूम घूम के रेड ट्रैप बेचा करता ना, इससे अच्छा हम कुछ और सोचेंगे, पहले इसको कुछ खा पी लेने दो। ठीक है, ये अपनी बेटी को ऐसे बोलता है। ठीक मेरे डोबा, आगे बढ़े रसगुल्ला। देखिएगा लगभग 30 मिनट प्लस क्लास हो चुकी है और अभी चैप्टर बहुत लॉन्ग है, शायद समय लगेगा अभी वो 30 मिनट का और है चैप्टर, अभी थोड़ा और पढ़ाते हैं इसको। इट इज़ क्वेयर, क्वेयर का मतलब है अजीब या विचित्र, बिल्कुल विचित्र था, अजीब सी बात थी कि हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, यानी उसके साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला था, डाउन हिल होने वाला था, गड़बड़ होने वाली थी। डाउन हिल का मतलब गड़बड़ होना, अनिष्ट होना। एज बैडली एज दैट सेड दैट डॉटर, डॉटर ने कहा कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, कि मैंने पिछली रात्रि बिल्कुल नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू सो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कि लास्ट नाइट, जो पिछली रात्रि थी, जो पिछली रात्रि थी, सॉरी ये उस लड़की ने कहा है, कहाँ गई लाइन, हाँ नहीं नहीं नहीं, यही थी लाइन। सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, लड़की ने कहा, लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, कि इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा था, टू सो दैट ही हैड वंस बीन ए एजुकेटेड मैन, कि ये कभी एक शिक्षित व्यक्ति भी दिखाई दे रहा था। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था पिछली रात्रि, जब मैंने इससे मुलाकात की ना, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने तो कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि ये एक एजुकेटेड मैन है। चलो पिताजी आपने कह दिया, मैं मान गई, और अब थोड़ा बहुत इसको खाना पीना और बढ़िया से इसको रेडी हो जाने दो, फिर इसके बारे में हम भी देखेंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, पिताजी ने कहा, अरे मेरी छोटी सी लड़की थोड़ा धैर्य रखो, एज सुन एज द गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, तुम इसको अलग ही पाओगी, तुम अलग ही पाओगी, क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, बिल्कुल साफ और कपड़े पहने हुए, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग ही मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, यानी ये पिछली रात्रि बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इम्प्रेस्ड सा लग रहा था, यानी क्या लग रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था ना, संकोच में था ये। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, द ट्रैम्प जो ये घुमक्कड़ है ना, जो इसके तरीके है, जो घुमक्कड़ वाले तरीके मैनर है, वो फॉल अवे यानी दूर कर दिए जाएंगे विद द ट्रैम्प क्लोथ, जो इसके घुमक्कड़ वाले कपड़े हैं, ये जो इसके वस्त्र हैं वो दूर कर दिए जाएंगे, तुम इसको अलग ही पाओगी डियर। अरे अभी तो रुक, अभी तो रुक डियर। जस्ट एज ही सेड, जैसे उसने कहा, तो द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, पिताजी के और डॉटर के बीच में वार्तालाप हो रही थी, इतने में दरवाजा ओपन होता है और जो स्ट्रेंजर था वो अंदर प्रवेश करता है। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ वह वास्तव में अब क्लीन और ड्रेस्ड अप है। द वेलेट हैड बाथड हिम, जो नौकर था उसने इसको बात किया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। ऐसा किसने किया, वेलेट ने किया था। मोर एवर, फिर भी ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो उसने ड्रेस पहनी थी, जो वस्त्र पहने थे, देखो ड्रेस्ड यहाँ पे बाहर हुआ है यानी कपड़े पहनना,
जो वो दिखाई दे रहा था सूट के अंदर, वो आयरन मास्टर के कपड़े थे जो वो पहन रखा था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद कमीज पहनी, एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज, और एक स्ट्रेच्ड कॉलर यानी खड़ी कॉलर में वाली शर्ट पहनी थी, और होल शूज यानी पूरे जूते पहने थे, यानी वो चैन वाले जूते या वुडन वाले शूज उसने पहने थे, होल शूज पहने थे, ठीक है। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन ऑल दो का मतलब हालांकि इस गेस्ट जो उसका अतिथि था वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, एक दूल्हे की तरह लग रहा था, बिल्कुल अच्छा खासा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज्ड का मतलब होता है कुछ दिखाई देना। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, उसने अपनी जो ब्रो थी, जो आंखें थी, उनके ऊपर पकड़ कर लेता है, मतलब पकड़ का मतलब होता है सिलवटें डाल लेना, तो उसने अपनी आंखों के ऊपर सिलवटें डाल लेता है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब उसे समझ पाना बिल्कुल आसान था कि वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फिलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि अब बिल्कुल आसान हो गया था उसको समझ पाना कि जब वह उसको देखा था, द स्ट्रेंज फिलो जो अजनबी साथी था, अजीब व्यक्ति था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन जो फर्नेस की रोशनी थी उसके अंदर देखा था ना, वो उसके रिफ्लेक्शन के अंदर, वो उसकी शायद सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेड ए मिस्टेक, उसने गलती कर दी थी। उसने गलती कर दी थी कि जो फर्नेस की रोशनी थी उसके अंदर उसको कॉमरेड समझ लेना, रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेना, ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, गलती थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर, लेकिन जब वो उसके सामने खड़ा हुआ, इन ब्रॉड डे लाइट, जो दिन की रोशनी थी, जो ब्रॉड डे लाइट थी, जो दिन की रोशनी थी, उसके अंदर वो खड़ा होता है। ब्रॉड डे लाइट का मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट रोशनी थी उसके अंदर दिखाई देता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था, टू मिस्टेक यानी गलती करना, हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटिस, यानी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसको एक ओल्ड एक्वेंटिस समझ लेना, एक पुराना जाना पहचाना व्यक्ति समझ लेना, ये उसके लिए क्या थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हो सकता है। ही थंडर्ड, वह गरजता हुआ बोलता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब भाई साहब वो थोड़ा लाल पीला हो जाता है, लाल पीला सा हो गया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, जो स्ट्रेंजर था, मेड नो अटेम्प्ट यानी उसने कुछ भी डिसिमुलेट करने की कोशिश नहीं की। डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना, उसने बिल्कुल भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। ही सो, उसने देखा एट वंस, एक बार, द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि शायद अब उसकी जो शान शौकत थी, जो स्प्लेंडर थी, जो उसकी शान शौकत थी, उसका शायद अब अंत आ चुका था। उसने कुछ भी छिपाना नहीं चाहा और कहा, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, जो पेडलर था उसने कहा, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, कि हमेशा मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ। अरे मैंने कभी गरीब व्यापारी के अलावा मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, केवल मैंने तो याचना की थी, प्लेडेड का मतलब होता है याचना करना या मांगना, एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, मैं तो केवल लोहा खाने में रुकने के लिए अनुमति मांगा था, इसके अलावा तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं था। भाई देखो अभी तो कुछ नहीं बोला था, वो बस ऐसे गरजना में बोला था, कौन, आयरन मास्टर। इतने में तो भाई साहब पूरी सच्चाई, वो तो डर गया और डरते हुए बोला, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहूँगा, आज मेरे अब सौ खत के जो है अंत आ चुका है। और उसने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं तो केवल इतना ही मांगा था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। हार्म का मतलब होता है नुकसान होना। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं अपने जो फटे हुए कपड़े हैं अगेन एंड गो अवे यानी दोबारा पहन सकता हूँ। पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैं पुराने वाले कपड़े को पहन सकता हूँ और वापस यहाँ से
जा सकता हूँ। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा मेरे डियर, मेरे आयरन मास्टर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वापस जा सकता हूँ। देखते हैं लेसन कितना लॉन्ग रह गया डियर। ओहो हो ओ रब्बा, अब मेरे काना, ये तो भाई साहब अभी तो बहुत लॉन्ग है, अभी तो चैप्टर लॉन्ग है डियर, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 40 मिनट कंप्लीट कर ही लेते हैं, या 1 आवर कंप्लीट कर लेते हैं। देखो घबराना नहीं है, पढ़ना है तुम्हें। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। अरे मज़ा तो अभी आएगा, देखो हेजिटेटिंग है लिटिल, यानी देखो वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा हेजिटेटिंग है लिटिल, थोड़ी हिचकिचाहट वाली आवाज़ में। हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाहट। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं है, ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं है, ऐसा थोड़ा हल्की सी आवाज़ में, झिझकती हुई आवाज़ में बोलता है। हाँ हाँ, ज़्यादा ईमानदारी की बात भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, जैसे कि तुमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ का मतलब है यहाँ पे शासन अधिकारी, यानी पुलिस वाले की बात हुई है यहाँ पे, शेरिफ का मतलब। तो एंड आई शुड नॉट सरप्राइज, में बिल्कुल भी सरप्राइज भी नहीं हूँ, आश्चर्यचकित नहीं हूँ कि जो शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि तुम इस मामले में शासन अधिकारी से कुछ कह पाओ। मैं बिल्कुल भी संकोचित नहीं हूँ कि तुम शेरिफ से कुछ कह पाओ। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। द ट्रैम्प जो घुमक्कड़ था, टुक है स्टेप फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर एक कदम बढ़ाता है, एंड स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, ए और जोर से मारता है। स्ट्राइक यानी मारना भी होता है, हड़ताल करना भी होता है। तो मारता है द टेबल विद हिज फिस्ट, अपनी मुक्के से, अपने मुक्के से क्या करता है, टेबल के ऊपर ऐसे फट मारता है वो। नाउ आई एम नो गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लोहापति, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, यानी फिल्म वाला सीन हो जाता है। अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, और मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। इसी के साथ में आज का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, इसके आगे कल देखेंगे डियर। मज़ा आया कि नहीं आया यार पढ़ने में, एडोबा? हाँ, तो कितना पढ़ लिया आज हम? यहाँ से पढ़ रहे थे 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और 4th फेज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, और कल की क्लास में हम इसको फिनिश कर लेंगे। मज़ा आया कि नहीं आया? अब कल क्या होता है कल देखेंगे हम, है ना। एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है, क्या बोलता है वो आगे देखेंगे। और अभी तो लड़की का सीन आएगा, जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है, निकलने की कोशिश करता है, तो लड़की का सीन आता है, और आगे जाके फिर जाती है, नहीं डैडी ये नहीं जाएगा, दरवाज़ा बंद कर देती है, और आज की रात ये यहीं पे रोकेगा पिताजी। बस फिर क्या था, इसके आगे की कहानी कल देखेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को? हाँ भाई, अरुण, रोहित, हिमांशी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑफलाइन वाले कहाँ हैं? अरे भाई तुम भी कमेंट कर दिया करो। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फिर बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। आपको पूरी क्लास देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप मेरे से जुड़े हुए तो आगे भी आप बने रहोगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।